तो जैसा इंडिया चाहता है, शुरुआत करते हैं उस बड़े खतरे वाली खबर से जिसे लेकर एबीपी न्यूज मुहिम चला रहा है कि जब कोरोना का खतरा बढ़ रहा है तो चुनावी रैलियां क्यों चालू हैं। नेताओं का हाल यह है कि कोरोना पर बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाकर अपना सीना फुला रहे हैं। तो आप देखिए उस कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर आगाह करती हमारे सहयोगी पंकज झा की यह खास रिपोर्ट। माफ कीजिए नेताजी, दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी। पहले आपको दिखाने वाले दांत ही दिखा देते हैं। जब बीमारी आई थी आप और हम लोग परेशानी और तकलीफ में दवाई ढूंढते रहे। जब दवाई की जरूरत थी दवाई नहीं दे पाई, जब गरीब को बिस्तर की जरूरत थी बिस्तर नहीं दे पाई, तो ऑक्सीजन की जरूरत थी ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। कोरोना महामारी दुनिया के अंदर उस हर एक तबके को अपने चपेट में ले रही है जो लापरवाही कर बरत रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का जो नियम बनाया गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। चिंता भी है और दर्द भी, लेकिन जब कोरोना फिर पैर पसार रहा है तो ये चिंता, ये दर्द कहीं गुम हो जाता है, क्योंकि सवाल सत्ता का है और तब बाहर आते हैं खाने के दांत। अरे अब तो पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जान चुका है कि जहां भीड़ वहां कोरोना, और जहां लाखों की भीड़ वहां तो कोरोना विस्फोट को खुली दावत। लेकिन हमारे संवेदनशील नेताओं के लिए कुर्सी जरूरी है, इसीलिए इस भीड़ को देखकर उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, बिना ये सोचे कि उनके स्वागत और जय जयकार करने वाले इन आम लोगों की जिंदगी कितने बड़े रिस्क में है। देश में पिछले 24 घंटे में 6,358 कोरोना के नए केस आए हैं। 24 घंटे में 293 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में अब तक 653 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस आ चुके हैं। वैसे तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का खतरा तीसरी लहर का संकेत दे रहा है, लेकिन यूपी में नेताओं के लिए मंगलवार का दिन चुनावी घमासान का रहा। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, हर पार्टी भीड़ जुटाकर अपनी ताकत तौल लेना चाहती है। उन्नाव में अखिलेश यादव का ये रोड शो, जिसमें हजारों लोग उनके रथ के साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, जिसमें लाखों लोग जुटे। माता की। लखनऊ में कांग्रेस लड़कियों की मैराथन करवा उनके लड़ने की क्षमता माप रही है। हरदोई, भदोई और सुल्तानपुर में गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीछे नहीं हैं, वो भी हापुड़ और बदायूं में भीड़ के सामने विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नेताओं को रैलियों, रोड शो में जुट रही भीड़ से खतरे का अंदाजा नहीं है, लेकिन कोई भी सत्ता के लिए पहले कदम पीछे नहीं खींचना चाहता, इसीलिए गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी जा रही है। मुझे उम्मीद है चुनाव समय पर होगा। अभी 5 तारीख को जब फाइनल लिस्ट निकल करके आएगी, उसके बाद भी लगातार जो नियम है उसके तहत वोट बढ़वाना घटाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, और जो शिकायतें थी उनको भी देने का काम चुनाव को किया है। हमारी अगर सेहत और सलामती की सुरक्षा के लिए संसाधन भी हैं, सुविधाएं भी हैं, इसलिए अब जहां तक चुनाव का बात है, ये कुछ काम चुनाव आयोग पर भी छोड़ देना चाहिए। हर काम जो है वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से थोड़ी होगा। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। रैलियों पर रोक, ये नहीं कि आप दिन में रैली करें और शाम को बैठक करके कहें कि कोरोना कैसे रोकें।
कुल मिलाकर भैया बात सिर्फ इतनी है कि रैली रेलों में जाओ तो बस इतना याद रखना कि पिछली बार अस्पताल की तलाश में क्या क्या सितम सहे, ऑक्सीजन के लिए कितनी मशक्कत की, इसीलिए अपनी जान की सलामती बस आपके हाथ में ही है, बाकी आप खुद समझदार हैं। कोरोना बढ़े तो बढ़े, लोगों की जान पर आफत आए तो आए, लेकिन नेता अपनी रैली से समझौता करने वाले मुद्रा में नहीं दिखते। तो इस लीड स्टोरी पर हमारी राय यह है कि नेता तो रैलियों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन जनता को खुद पहल करके भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल देकर भेज सकते हैं। हम आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं, कितने नहीं। रैली करने वालों में क्या पावर वाले और क्या विपक्ष वाले सभी एक ही रथ पर सवार हैं, लेकिन सरकार चाहे तो कोरोना को बहुत हद तक रोका जा सकता है अगर चुनावी राज्यों में ही सभी को वैक्सीन लग जाए। अभी उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ 30 लाख टीका लगना है और इनमें से 2 करोड़ 3 लाख लोगों को तो पहली डोज भी नहीं लगी है। वहीं पंजाब की बात कर ली जाए तो 1 करोड़ 91 लाख वैक्सीन डोज दी जानी है, जिनमें से 56 लाख लोगों को एक भी टीका नहीं लगा है। उत्तराखंड, यहां 21 लाख टीके अभी लगने हैं, जिनमें से 3 लाख लोगों को एक भी टीका नहीं लगा। मणिपुर में 19 लाख डोज की जरूरत है, जिनमें 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी पहली डोज भी नहीं लगी। हालांकि गोवा की स्थिति थोड़ी बेहतर है, यहां बस 2 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगनी है और वो भी दूसरी डोज, यानी पहली डोज सभी को लग चुकी है। तो बंगाल का चुनाव हो या यूपी का पंचायत चुनाव, दूसरी लहर में कोरोना विस्फोट की वजह बन चुके हैं और इसमें अहम रही रैलियां, रोड शो, वहां पर जुटने वाली भीड़। इसके बावजूद ना नेता सबक लेने को तैयार हैं, ना प्रशासन और ना ही जनता। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग भीड़ जुट रही है। जनता की जान भगवान भरोसे ही है। इन राजनीतिक कार्यक्रमों में एबीपी रिपोर्टर्स ने जो ग्राउंड रियलिटी देखी वो डराने वाली है, और जब इसे लेकर इलाके के डीएम से बात करने की कोशिश की गई तो कोई मीटिंग में व्यस्त, किसी के पास जवाब ना देने का कोई और बहाना। आपको दिखाते हैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रैली नंबर 1, जगह कानपुर, पार्टी बीजेपी। भीषण सर्दी और बारिश के बीच कानपुर में पीएम मोदी की रैली से निकलता लोगों का ये रेला। हाथ में झंडा है, सिर पर टोपी है, मोदी मोदी के नारे लगाते समर्थक हैं। हर किसी का रंग अलग है, लेकिन एक चीज इस भीड़ के लगभग हर चेहरे से गायब है, मास्क। सवाल पूछो तो बहाने तैयार। मास्क क्यों नहीं लगाए? जी मास्क मेरा ये हाँ टूट गया सर, टूट गया। क्या कर रहे हैं? ये देखिए टूट गया सर। मास्क नहीं लगाए इतनी भीड़ में? क्यों भैया मास्क कहाँ है? अरे मास्क तो बुला लाया मास्क। ये क्या लगाए हो? अरे हमें क्यों दिखा रहे हो? क्यों मास्क कहाँ है? भीड़ में सब लोग आ रहे हो ना? मास्क है, रुमाल। रैली नंबर 2, जगह उन्नाव, पार्टी समाजवादी पार्टी। भीड़ यहाँ भी जबरदस्त है, हर तरफ लाल टोपियां दिख रही हैं। कुछ अखिलेश को देखने आए हैं, कुछ गाड़ी के आगे दौड़ते हुए भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश को सुनने देखने की तमन्ना लेकर आई इस भीड़ को भी कोरोना का डर नहीं है। नियम कायदे सब तक पर। आयोजन नंबर 3, जगह लखनऊ, पार्टी कांग्रेस। लड़कियों को लड़ने के लिए तैयार करने का नारा देने वाली कांग्रेस ने लखनऊ के एकाना स्टेडियम में हजारों लड़कियों को जमा तो कर लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इस भीड़ में दबे पांव कोरोना आ गया तो उससे ये बेटियां कैसे लड़ेंगी। कांग्रेस का दावा है कि इस कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया।
यहाँ पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिला प्रशासन ने मंजूरी दी उसी हिसाब से लड़कियों को बुलाया गया, उसके ऊपर लड़कियां नहीं बुलाई गई हैं। लेकिन यह हजारों की तादाद में यहीं पे परसों नरसों कार्यक्रम हुआ था, वहाँ ये बात नहीं दिखाई दी। अब आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ में नियम कायदों का ख्याल रखना आसान नहीं है। पिंक मास्क तो बांट दिए, लेकिन नाच गाने में मास्क का ख्याल किसे रहता है? मैराथन में मास्क लगाकर ये बेटियां भला कैसे दौड़ेंगी? डर लगा तभी मैं मास्क लगा के दौड़ी थी। अभी हटा दिया मास्क आपने? अब हप रहे ना इसलिए मास्क लगाया था, फिर हटा दिया रनिंग करते हुए। नहीं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हफ रहे हैं, तो हम लोग मास्क तो नीचे करेंगे ही करेंगे। मंगलवार को यूपी में सिर्फ यही 3 राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हुए, बल्कि हापुड़ और बदायूं में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली हुई। गृह मंत्री अमित शाह यूपी की जनता से वोट मांगते दिखे, लेकिन इन जगहों पर भी कोरोना प्रोटोकॉल ताक पर रखे गए। मैं देख रहा हूं जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि अगर दूसरी लहर की तरह यूपी में कोरोना का विस्फोट हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या स्थानीय प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा, या फिर वो पब्लिक जो राजनीतिक कार्यक्रमों में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रही? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कोरोना को रोकने के लिए उतनी ही सख्ती राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी करे जितनी रेस्टोरेंट्स, मॉल या फिर दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर की जा रही है? चुनाव आयोग कुछ कह नहीं रहा है और रैलियों का शोर थम नहीं रहा है। रैलियों में भीड़ रुक नहीं रही है और हर रोज कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या चुनावों के लिए जरूरी है रैलियां? क्या वोट के लिए जनता की जान दांव पर लगाएं? कब जागेंगे नेता? जनता की जान बचाने के लिए रैली फौरन बंद करो। एबीपी न्यूज की मुहिम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।